36 वर्ष बीत गए थे महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे युधिष्ठिर ने देखा कि कैसे समय का चक्र अपना काम कर रहा है। भगवान कृष्ण का देहांत हो चुका था, यादव वंश का नाश हो गया था। अब वक्त आ गया था अंतिम यात्रा का। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को बुलाया और कहा, प्रिय परिवारजनों, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। अब समय आ गया है इस नश्वर संसार को त्यागने का और उच्च पथ की खोज करने का। राज्य की जिम्मेदारी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। साथ में था एक वफादार कुत्ता जो उनके हर कदम के साथ चलता रहा। ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की खोज थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अर्जुन ने अग्निदेव को अपना प्रिय गांडीव धनुष वापस कर दिया। ये त्याग का प्रतीक था, सांसारिक पहचान और अहंकार से मुक्ति का। हिमालय की कठिन चढ़ाई शुरू हुई। पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। हर बार भीम पूछता, भाई क्यों गिरे हैं ये? और युधिष्ठिर समझाते कि कैसे सूक्ष्म आसक्तियां, अहंकार और दोष उनके पतन का कारण बने। द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह, सहदेव का ज्ञान पर गर्व, नकुल की अपनी सुंदरता पर मुग्धता, अर्जुन का धनुर्विद्या पर अभिमान और भीम का बल और भोजन के प्रति लगाव, ये सब बंधन बन गए थे। अकेले युधिष्ठिर और कुत्ता बचे थे जब इंद्र का रथ आसमान से उतरा। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने अद्वितीय धर्म का पालन किया है, आओ स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण करो। लेकिन युधिष्ठिर ने जवाब दिया, यह कुत्ता मेरा वफादार साथी रहा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इंद्र ने समझाया कि स्वर्ग में कुत्तों का स्थान नहीं, लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। जिसने मेरी शरण ली है उसे त्यागना सबसे बड़ा पाप है। अगर स्वर्ग इस वफादार आत्मा को छोड़ने की मांग करता है तो मैं स्वर्ग को ही त्याग दूंगा। तभी कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह धर्मराज थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे गुणों की बराबरी स्वर्ग में कोई नहीं कर सकता। तुमने इसी शरीर के साथ सर्वोच्च दिव्य अवस्था प्राप्त की है। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर को दुर्योधन दिखा, लेकिन उनके भाई और द्रौपदी नहीं। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें एक कष्टकारी स्थान दिखाया गया जहां उनके प्रियजन पीड़ा में थे। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, मैं यहीं रहूंगा, अपने परिवार के साथ। यह भी एक परीक्षा थी, करुणा और निष्ठा की। जल्द ही माया हट गई और देवताओं ने बताया कि यह अंतिम परीक्षा थी। दिव्य गंगा में स्नान के बाद युधिष्ठिर का नश्वर शरीर दिव्य रूप में बदल गया। इनर एल्केमिस्ट, यही है वो क्षण जब सच्चा रूपांतरण होता है। अंततः उन्होंने अपने भाइयों, द्रौपदी, कर्ण और सभी मित्रों से मिलन किया, सभी अब दिव्य प्रकाशमान रूप में। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम सभी आसक्तियों को त्याग देते हैं, धर्म पर अडिग रहते हैं और करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। पांडवों की ये अंतिम यात्रा दिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, शाश्वत शांति और महिमा की।